हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय फकिंग व्लॉगिंग चैनल। क्या हाल है आप लोगों के? हाँ, कैसे हो आप लोग? मैं बहुत बढ़िया हूँ, इन फूलों की तरह, इन पौधों की तरह। तो आज बेसिकली क्या है, मैं आप लोगों को एक बहुत बढ़िया चीज़ बताता हूँ। उस दिन जो मैं एक M3M के इवेंट पर नहीं गया था टू मीट मिस्टर पंकज बंसल एंड आई एम सेइंग कि सर मैं एक ब्लॉगर हूँ, एक एक्टर हूँ, मैं कोई रियल एस्टेट फर्म से नहीं हूँ। आई जस्ट केम रैंडमली एंड इट वाज रियली अप्रिशिएटेड टू मीट यू। तो मेरा पर्सनल एक इंटरेक्शन हुआ था उन लोगों के साथ, तो मैं उनको कुछ चीज़ पिच करके आया था। तो उस पिचिंग के चक्कर में आज मुझे बुलाया गया है M3M के ऑफिशियल गैलरी में, जहाँ पे मुझे एक मार्केटिंग वाला बंदा मिलेगा, उसके साथ मेरी मीटिंग है। सो उस मीटिंग के लिए द हैंड्स आर क्रॉस्ड। भगवान से, उस ऊपर वाले से दुआ है कि हे भगवान, ये मीटिंग सक्सेसफुल हो और कुछ बढ़िया काम सिद्ध हो और कुछ बढ़िया बढ़िया चीज़ें हो। तो गुनगुनाते हुए चलेंगे और गुनगुनाते हुए अपना काम जो है वो कंप्लीट हो सकता है, हो जाएगा। ऊपर वाले की रहमत है, अल्लाह मेहरबान, तो बंदा पहलवान। ये देखो, ये रहा अपना लैपटॉप बैग और ये है सेल्स गैलरी। ऑलराइट, सो यहाँ पे अपनी मीटिंग है कुछ बंदों से, और वो मीटिंग के लिए अपन लोग जो है फुली एक्टिवेटेड है। थोड़ी सी फट रही है, क्योंकि क्या होता है ना कि जब एक बड़े बंदों से अपना थोड़ी सी प्रेजेंटेशन देनी होती है, तो उस मोमेंट पे ये होता है कि यार क्या बोलूँगा, कैसे बोलूँगा, किस तरीके से बोलूँगा, बंदों को समझ आएगी या नहीं आएगी। लेकिन जट्टा दा कॉन्फिडेंस इन्ना टॉप दा रहिंदा है ना कि भावें बंदे नूं समझ आवे ना आवे, बंदे नूं बंदा बहुत वधिया लगेगा, इस चीज़ की गारंटी है। सो विशिंग फॉर द बेस्ट थिंग्स टू बी हैपन। लो आ गया। अनिकेत भाई को खुशखबरी देता हूँ, बता के नहीं गया था मैं कहाँ जा रहा हूँ, अब बताऊँगा। अनिकेत अरे भाई शतूत अनिकेत भाई डील डन हो गई है M3M वालों के साथ भाई, M3M वालों के साथ। मेरी जान, क्या बात है भाई। लेकिन मेरे को ये नहीं पता भाई तो पीछे से एलियन बने हो गए यार भाई देखो, नहीं कोई चक्कर नहीं भाई, इसी में ही सब कुछ बढ़िया है, इसी में सब कुछ। देखो हुआ, नहीं बकचोदी कुछ नहीं। देखो हुआ क्या, इधर आओ, इधर आओ। हाँ। देखो हुआ यूँ, मैं उस दिन पार्टी में गया था M3M की, मैं घुस गया पार्टी के अंदर। वहाँ पे मिला मेरे को पंकज बंसल, उनकी प्राइवेट पार्टी चल रही थी, तो मैं घुस गया ऐसे ही। उनको ये लग रहा कि मैं भी वहाँ का एम्प्लॉय हूँ। अब जब वहाँ पे गया तो मैंने ना उसको, पंकज बंसल को एक एडवाइस दी कि भाई जो तुम्हारा सोशल मीडिया है ना, उसको तुम्हें कवर करना चाहिए। उसमें तुम डाल रहे हो सिर्फ ये होली की पोस्ट, दिवाली की पोस्ट। अगर यहीं पे क्रिएटर्स हो बड़े बड़े, यहीं पे सेलिब्रिटीज़ हो बड़े बड़े, उनकी वीडियोज़ हो, तो क्यों मज़ा ना आ जाए। मतलब अवेयरनेस के लिए, इससे सेल्स ना हो तुम्हारी, इससे सेल्स इम्पैक्ट नहीं कर रही, इससे इम्पैक्ट कर रहा तुम्हारा फेम। तो फेम, हाँ, ब्रांड नेम। तो वो ब्रांड नेम के लिए उस टाइम पे उसने एक बंदे का नंबर दिया, मेरी उससे बात हुई, तो उस टाइम पे उन्होंने कोई रिवॉर्ड नहीं करा। लेकिन एक दिन एक बंदे का फ़ोन आया कि भाई मैं M3M से बात कर रहा हूँ, और ऐसे ऐसे एक बंदे ने, मतलब सचिन नाम था उसका, तो उन्होंने आपका नंबर ट्रांसफ़र करा है कि इनसे एक बार डिटेल्स पूछो कि क्या क्या करते हैं। तो आज मैं उनको OTT प्लेटफॉर्म्स, ये वो फलाना ढिमकाना, सारे सब के बारे में बताया। कह रहा ठीक है, बढ़िया लगा मेरे को आपका प्रपोजल। आप एक काम करो, बस मेरे को एक शीट बना के दे दो जिसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं, और कौन कौन से ब्रांड्स के तुमने अर्लियर काम कर रखा है, कौन कौन सी चीज़ें, मतलब कौन कौन से क्रिएटर्स के साथ काम कर रखा है, तो वो एक बार समझ आ जाएगा। फिर उसके बाद मैं आपके साथ बजट डिस्कस कर लूँगा। भाई क्या बोला तूने अपनी स्नैप पे? क्या बोला तूने अपनी स्नैप पे? क्या? देखो गाइस, मैंने क्या बनाई है, मैंने मैगी बनाई है। मैंने मैगी बनाई है। अच्छा, हमने क्या करा फिर? हमने मैगी बना के पैकेट में डाली है, फिर उसके बाद आपने मैगी बनाई है। मैंने खिचड़ी बनाई है। हाँ। और कुसुम तो हद होती है यार झूठ पने की। मैं इतने प्यार से बोलने लगा था, हट जा, कि भाई देखो गाइस, आज मैंने मैगी बनाई है कुसुम के लिए, ठीक है। और ये जो मैगी है इतनी स्वाद इसको लगने वाली है, इसको अभी तक अंदाजा नहीं है दूर तक। अब ना बन के पूरा चिपक चुका है, कुछ बचा नहीं, अभी बनने दे, अभी होने दे बाबू, अभी होने के लिए कुछ बचा ही नहीं है ना, अभी होने कैसा मुंह लग रहा था, तेरा पता ऐसे ये ऐसी मैगी होगी कि तूने कभी खाई नहीं होगी रानी, तूने कभी खाई नहीं होगी ऐसी मैगा, ऐसा मैदा का मैगा तूने कभी खाया नहीं होगा। मुझे खाना भी नहीं है। क्या नहीं खाना? नहीं खाना ना? नहीं खाना। जाओ, आप जाओ, आपको जब खाना नहीं तो आप जाओ ना। मुझे खाना ही नहीं है। हाँ तो नहीं खाना तो आप जाओ। हाँ उड़ क्यों रही हो? तो हमारी आपसी रंजिशों के चक्कर में जो हमारी कुसुम है वो हो चुकी है मुझसे नाराज़, लेकिन मैं अपनी कुसुम का दिल खुश कर दूंगा ये मैगी खिलाकर। जैसे कि कुसुम जो है वो बहुत ज़्यादा मुंह बना रखा है, इतना मुंह कि जैसे तीखी मिर्च होती है, ठीक है। बट कोई चक्कर नहीं, ये आपसी रंजिशें भी ज़रूरी होती हैं कभी कभार, चीज़ों को सही करने के लिए, चीज़ों को हमेशा बढ़िया करने के लिए, क्योंकि
जो औरत होती है वो थोड़ी सी चंचल होती है, और मर्द का कर्तव्य यही है कि उसको इस पापी ज़माने से बचाने का। अगर वो ही अपना कर्तव्य नहीं निभाएगा तो चीज़ें कैसे आगे बढ़ पाएंगी और चीज़ें कैसे बढ़िया रह पाएंगी। तो उस टाइम पे तो चीज़ें थोड़ी सी कड़वी लगती हैं, मगर बाद में रियलाइजेशन होती है, अच्छा बाबू आप ये कह रहे थे क्या, टेस्ट करो उसको, मैंने दिल से बनाया बाबू, प्लीज़ देखना, राज नहीं। मेरी कुसुम ना बेसिकली क्या है, थोड़ी बच्ची है, खा लिया। मेरी मैगी खा के जैसे कि कुसुम हंस दी है। कुसुम कुछ मत बोलियो, मेरे को टेस्ट कर लेने दे एक बारी, फिर उसके बाद ही बता पाऊंगा मैं। जिस तरीके से कुसुम बार बार बाइटें ले रही है, उस हिसाब से तो मेरे हिसाब से मेरी जान को बहुत ज़्यादा पसंद आई है ये मैगी। लेकिन इतना ज्यादा नहीं। अब बता कैसे लगी, सच बताइयो। अच्छी नहीं दिल से, अच्छी सच में। सच में। ऐसा वे पिज़्ज़ा मैगी ना। तेरे को क्या दिक्कत है, नहीं, तेरे को दिक्कत क्या है, मुझे सिर्फ इतना बता दे। क्योंकि कोट पहन के नहीं करना है। क्या कोट पहन के करना है मेरे को? मेरे को कोट पहन मेरे को कोट पहन के करना है बाबू। क्या करना है? वॉक नीचे जाके चल। नहीं जाना। मेरे को बाबू शर्ट को उतार दो। नहीं, कोट नहीं उतारूंगा, कुछ नहीं उतारूंगा बाबू। मेरे को ऐसे नूना बन के ऐसे बाहर जाके वॉक करना है आराम से। मैंने नीचे क्रॉक्स तो पहने रखे हैं। खड़ी हो चल। मोटू पेट सड़क पे लेट, गाड़ी नंबर 200, गाड़ी नंबर 201, गाड़ी नंबर 201 आई, गाड़ी फट गया। आई गाड़ी, चल मेरी गाड़ी इंडिया गेट। आगे क्या होता है, आगे मोटा पेट सड़क पे लेट, गाड़ी नंबर नहीं, मोटा पेट सड़क पे लेट के पट गया पेट, गाड़ी चढ़ गई 201 है, चढ़ गई 201। चल मेरे यार इंडिया गेट, चाचा नेहरू जिंदाबाद। तो हमारा डेली का शेड्यूल होता है थोड़ा खाना पीना खा के ना। हाँ क्रॉक्स दूं क्या, तेरी क्या पहनूं, हील पहनूं मैं? नहीं तेरी, मैं तू क्रॉक्स पहन ले, मैं हील पहन लूं। एक एक्स्ट्रा रखूं? अच्छा हाँ। हमारा डेली का शेड्यूल होता है थोड़ा खा पी के ना अपना नीचे वॉक बुक करना, बिकॉज इट्स वेरी गुड। कुछ पहनूं? ये पहन रखा तूने? ये पहन के जाओ रोज। अच्छा मतलब तू रोज यही पहन के जाती है नीचे? हाँ। अच्छा आप ही बोलोगे। क्या कि तू चल नहीं पाती? नहीं, फिर? चोरी बोलोगे। क्या बोलता हूँ मैं? आप तो चोरी बोलोगे। क्या बोलता हूँ बताना, सबको सारे आवाम को बता दे कि मैं क्या क्या बोलता हूँ। अब घबराती है कुछ चीज़ों को लेकर, घबराना भी चाहिए, लड़के का थोड़ा दबाव होना चाहिए, दबाव, ताकि लड़की जब दबाव दे तब लड़का भी दबे, बाबू। अरे जब मैंने को तू भी कोट पहन ले, जब मैंने कोट पहन ही रखा तो दोनों भाई कोट पहन के नीचे चलते। मन तो कर रहा है मेरा, मैं भी पहनूं कोट हाँ तो ठीक है। हाँ कोट पहन ले, तू पहन के दिखा कोट। हाँ पहन के दिखा दोनों चलेंगे ना। कोट पहन के, ये वाली पहन ले, चल ये खिलेगा तेरे ऊपर, वाह ये पहन। हाँ सच में पहन। ये हाँ बाबू कह लो, लड़कों की टी शर्ट में ऐसा पटाखा लगती है ना, और लड़के बाबू तुमको भी मेरे को भी अपनी वो देना कुर्ती, मैं भी तो देखो, हो सकता है मैं भी पटाखा लग रहा हूँ, क्या हुआ? कितना ऊपर पैंट पहन रखा है, ठीक तो पहन रखा है। गोरी मैम चल 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 चल, हाँ हाँ चल चल। मुझे बहुत शर्म आ रही है इनकी हरकत देखकर। क्यों? शर्मिंदगी। ये देखो नीचे क्रॉक्स पहन रखे, ऐसे क्रॉक्स पहन रखे। महाराजा ने नीचे क्रॉक्स, महाराजा का असलियत दिखा रही हूँ मैं। महाराजा ने नीचे क्रॉक्स पहन रखे, लेकिन महाराजा को अगर ऊपर से देखेंगे आप तो महाराजा के हाथ सीधे हैं, यूँ हैं कि अगर कोई भी सामने आए तो रह सीधा ऐसे अटैक करके, जैसे कि ये देखिए। लोगों को हम दिखाएंगे कुत्तों का गैंग। आज कुत्तों का त्योहार है, तो आज कुत्ते जो हैं सड़कों पर निकल के त्योहार मना रहे हैं। और हमारी उस त्योहार के चक्कर में हमें बहुत डर लग रहा है। नहीं हमें कोई डर नहीं लग रहा बाबू, हम कुत्तों के त्योहार में शामिल ही तो होने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम कुत्तों के त्योहार की केटरिंग वाले हैं ना। खाने का टेंडर हमारा है। कुसुम इन्होंने कल मेरे ऊपर भौंका था, इनको डांट दे। अच्छा डांटू, ये कल मेरे को काटने लगे थे। खबरदार आज के बाद ना इनके ऊपर उंगली तू उठाई क्यों डर रही है? तू क्यों डर रही है भाई? उंगली उठाई ना तुम लोगों को काट दूंगी। इन्होंने उंगली तो उठाई नहीं दी। ये तो भौंके थे, ये बाबू भौंके थे। इनका मुंह बंद करा दूंगी मैं। सुन रहा है? तुम तीनों के तीनों
हाँ बैठ मेरे साथ ना मेरी बंदी आई है। अगर आज आज इनका देखो चेहरा भी नहीं उठ रहा। हाँ फट रही है ना, फट रही है ना, पता लग गया ना कि मालकिन नहीं है। हेलो इधर देखो। जब बाबू पास जाके समझा दे इनको। क्या हुआ बाबू? पास जाके समझा देना इनको। जा पास जा पास जाके डांट दे इनको। हेलो जा पास तो जा। अभी इनको तेरे को समझाने का तरीका होता है ना। अभी तो कोई उल्टी हरकत करती है तो उस टाइम पे मैं तेरे को ये भेज पाऊँ कि तू कैसी है और तू अभी कितना गुस्सा कर रही है। इसलिए मैं रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। कसम मेरे को विश्वास दिला दे कि तू मेरे को कभी छोड़ के नहीं जाएगी और तू मुझसे बहुत प्यार करती है। कभी छोड़ एक सेकंड मेरी बात कंप्लीट हुई। इतना उत्सुक क्यों हो रही है, इतनी उतावली क्यों हो रही है? ऐसे किसने रट्टा के रखा? पेपर साइड में रखा हुआ। मुझे विश्वास दिला दे कि तू सिर्फ मेरी और तू हमेशा मेरी रहेगी। मैं हमेशा से आपकी थी, आपकी हूँ और आपकी रहूँगी। और मैंने आपसे इतना प्यार किया ना शायद किसी से किया ना हो। ठीक है, अपनी फैमिली से भी इतना ज़्यादा प्यार नहीं किया। ओ ये क्या कह दिया बाबू तूने? ये आज के टाइम पे अगर बोलो अपने भाई बहन मम्मी डैडी से तो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हाँ, उनसे करते हैं। चल तू कंटिन्यू दिल की अपनी सारी बात। हाँ, और पता नहीं क्यों मुझे एक दिन मैंने लेकिन तू अपने मुझसे भी ज़्यादा अपने भाई बहन को भी प्यार करती है। तूने ऐसा बोल रखा है। अभी तो बोल रही है वैसे, लेकिन तू इस चीज़ को मानती नहीं है ना? हाँ मान गई ना? तो ऐसा क्यों बोलती है वो? चल कोई नहीं बोल। क्या हुआ? बोल ना यार। नहीं बोल चल। अब कुछ नहीं बोलूंगी। बाबू बोल, मेरे को विश्वास दिला दे कि तू मुझसे कितना प्यार करती है और मेरे को कभी छोड़ के नहीं जाएगी। ठीक है, मैं फर्स्ट एंड लास्ट टाइम किसी का नाम नहीं हो। हाँ मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और आपको छोड़कर कभी भी नहीं जाऊँगी। आखिरी सांस तक आपके पास रहूँगी और आपके साथ ही रहना चाहूँगी। हंस मत देख। आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और अपने ऊपर तो किसी की ना परछाई तक नहीं पड़ने दूंगी। नजरें तो बहुत दूर की बात है। अब वो देखते हैं नहीं देखते। कुत्ते क्यों दिख रही है? सब बोलते हैं बाबू, आंखों में आंखें डाल के बोलना है। आसपास आ रहे हैं ना। वो तेरा तो झूठा लग रहा है यार, ये मजाक नहीं। अब बता दे मेरे को तू मुझसे कितना प्यार करती है। हाँ यार उसमें वो सही नहीं आ रहा था, ब्लर आ रहा था। चल बता दे मुझे। मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, ये तो आपको भी पता होना चाहिए और मैं बार बार ये चीज़ें नहीं बताना चाहती हूँ। और आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊँगी, आपके बिना कभी रह नहीं पाऊँगी। और ये बात हकीकत है, आज के टाइम पे अगर बोला जाए तो मैं रह नहीं पाती हूँ। एक दिन अगर मैं आपको नहीं देखती तो मुझे ऐसा फील होता है कि पता नहीं मैंने क्या ही खो दिया हो। जब मैं आपसे मिलती हूँ मुझे बहुत खुशी मिलती है और ऐसा लगता है कि मुझे सब कुछ पा लिया हो मैंने। हाँ, और छोड़ने की तो आप बात करते हो, मैं तो सोच भी नहीं सकती कभी ज़िंदगी में, क्योंकि प्यार ही मैंने आपसे इतना किया है कि मैं आपको छोड़ना तो क्या समझना सोचना ही नहीं आता मेरे दिमाग में। बहुत करती हूँ, कभी नहीं छोड़ जाऊँगी। आखिरी सांस तक। आखिरी सांस तक और आखिरी आस तक। हाँ, ये मेरे शब्द हैं, सच्चे दिल से, सच्चे आत्मा से, सच्चे तन मन से, आखिरी तक। चाहे कोई भी गतिविधि आ जाए, चाहे कोई भी चुनौती कैसी भी गतिविधि आ जाए, जो भी होगा 100% कोशिश करूँगी इस चीज़ को बचाने की। और मैं करती भी बचाने की, क्योंकि मुझे आपसे प्यार है। और प्यार नहीं होता तो बस बहाने की ही होती ज़रूरत। पर वो ये ना, रिश्ते बचाने के लिए छोटी मोटी जो चीज़ें हैं उसको इग्नोर करना पड़ता है। हाँ, तब जाके रिश्ते मजबूत होते हैं। तो मुझसे तो बहुत प्यार करती है। बहुत ज़्यादा करती हूँ यार, हद से ज़्यादा करती हूँ समीर। आई लव यू। मैं भी तुझसे बहुत प्यार करता हूँ सच में। ये सारी जो भी तूने चीज़ें बोली हैं कॉपी पेस्ट सेम कॉपी पेस्ट। मैं भी अपनी तरफ से यही मानता हूँ, मैं कभी तुझे छोड़ के नहीं जाऊँगा। मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ और बहुत प्रेम करता रहूँगा। मेरा जो प्यार है वो शब्द बहुत अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि इस ज़ुबान से बहुत अटपटी चीज़ें भी निकलती हैं। तो मैं अपने प्यार को अपने शब्दों में बयां कर ही नहीं सकता जितनी मोहब्बत मैं तुझसे करता हूँ। आज तक मुझे मोहब्बत हुई है, काफ़ी बार हुई है, लेकिन जो तुझसे हुई है वो आखिरी और पहली बार हुई है और बेशुमार हुई है ना। सच में बस ऐसे ही होना चाहिए, और क्या। अगर आप अपने बहुत अच्छा लगता है ना बाबू कि अगर आप अपने प्यार के साथ बैठ के प्यार की बातें करो, उससे हंसी मजाक करो, मस्ती करो, घूमो फिरो। मतलब अगर छोटी से छोटी चीज़ भी करते ना तो हमें ऐसा लगता है हमने क्या ही पा लिया हो।